हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका दीप्ति कॉमर्स क्लास में। मैं आपको अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स बता रही हूँ। आधारभूत लेखांकन शब्द। आधारभूत लेखांकन शब्द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें संपत्तियाँ, मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी थी। संपत्तियाँ किसे कहते हैं। हर कोई बच्चा ये कहता है संपत्ति पूछो, संपत्ति क्या है तो बताएंगे मैडम संपत्ति फर्नीचर होता है, बिल्डिंग होती है। लेकिन है क्या संपत्ति? इसका बहुत ही आसान तरीका मैं तुम्हें बता रही हूँ, आपके ज़िंदगी भर याद रहेगा कि संपत्ति होती क्या है। वे खर्च जो हम भविष्य के लिए करते हैं, भविष्य में लाभ जो पहुँचाते हैं, वो आपकी संपत्ति होती है। यानी जैसे हमने मशीन खरीदी, हमने भवन खरीदा, तो भवन क्या है, हमें भविष्य में भी लाभ पहुँचाएगा। अब खरीदा है लेकिन आगे तक हमें लाभ पहुँचाएगा। तो जो भविष्य के लिए हम खर्च करते हैं, जो खर्च हम भविष्य के लिए भी करते हैं, वो हमारी संपत्ति होती है। सबसे आसान है ये। संपत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, गैर चालू संपत्ति जिसे स्थायी संपत्ति कहते हैं, और दूसरी है चालू संपत्तियाँ जिसे करंट एसेट कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्थायी संपत्ति बता रही हूँ। स्थायी संपत्ति क्या है? स्थायी संपत्ति जो स्थिर है, यानी जो कई सालों तक व्यापार को लाभ पहुंचाती है, वो आपकी स्थायी संपत्ति होती है। ये दो प्रकार की होती है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त संपत्ति जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, और जिसका भौतिक अस्तित्व है, जिसे मुद्रा में यानी मुद्रा में हम व्यक्त कर सकते हैं, वो हमारी मूर्त संपत्ति होती है, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पे आपकी मशीन है, मशीन को देख सकते हो, छू सकते हो, मुद्रा में व्यक्त कर सकते हो। बिल्डिंग है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, और बहुत लंबे समय तक हमारे व्यापार में लाभ पहुंचाती रहती है। एक साल पे एक बार खरीदी आपने, कम से कम 10-15 साल 20 साल आपकी लाभ पहुंचाती रहेगी। ऐसी मशीन, ठीक है, कंप्यूटर। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो स्थायी संपत्ति होती हैं। मूर्त संपत्ति जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। एक होती है अमूर्त, जिसे कहते हैं इनटेंजिबल। अमूर्त का मतलब है जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, परंतु हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, जिनका भौतिक अस्तित्व होता है। क्या चीज़ है वे? इसमें आता है आपका गुडविल, आपकी ख्याति। आप उसे क्या कर सकते हो? आप उसे देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, लेकिन हम क्या करते हैं? मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको एक शॉप लेनी है, अगर आप किसी अच्छे एरिया में लेंगे तो आपको महंगी मिलेगी, और अगर गली मोहल्ले की दुकान होगी तो आपकी सस्ती मिलेगी। तो किस कारण है? गुडविल के कारण है। दूसरा आपका पेटेंट, कॉपीराइट यानी कि आप ही कोई अधिकार है किसी चीज़ को बनाने का, दूसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं है। ऐसी कंप्यूटर, हार्डवेयर, ये सब चीज़ें आपकी अमूर्त संपत्तियाँ होती हैं। अगला है चालू संपत्ति। चालू संपत्ति उसे कहते हैं जो एक साल के अंदर मुद्रा में कैश में परिवर्तित हो जाती हैं, तो उसे हम चालू संपत्ति कहते हैं। इसमें भी दो हैं, एक तो चालू संपत्ति यानी करंट एसेट। करंट एसेट वो होती हैं जो एक साल के अंदर हमारे कैश में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे देनदार हैं, देनदार को आपने आज क्या करा, किसी को उधार माल दिया, देनदार आपके बढ़ गए, उस व्यक्ति ने आपको 1, 2, 3, 4 या 6-7 महीने बाद आपको पैसे दे दिए, तो देनदार घट गए। तो ये घटती बढ़ती रहती हैं, और क्या हुआ, बहुत जल्दी एक साल से के अंदर ये कैश में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला है तरल संपत्ति। तरल संपत्तियों कहते हैं लिक्विड एसेट। ये क्या होती है? इन्हें हम 1 माह के अंदर कैश में परिवर्तित करते रहते हैं। ये 1 महीने के अंदर कैश में परिवर्तित होती है। केवल 2 चीज़ें हैं जो कैश में परिवर्तित जल्दी नहीं होती, एक तो हो गया स्टॉक, और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये 2 चीज़ें आपकी कैश में जल्दी परिवर्तित नहीं होती 1 महीने के अंदर, बाकी सब 1 माह के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं। अगला है आपका दायित्व। दायित्व कहते हैं लायबिलिटीज का मतलब जो देना है,
जो पैसा हमें दूसरों का देना है उसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लायबिलिटीज। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एसेट बराबर लायबिलिटीज प्लस लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी लायबिलिटी और कैपिटल जो है वो एसेट के बराबर होती है। लायबिलिटी और कैपिटल दोनों एसेट के बराबर होती हैं। तो यानी यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, एसेट और कैपिटल को जोड़ दें और उसमें से घटा दें, तो हमारी क्या निकल जाएगी, लायबिलिटी निकल जाएगी। अब हमारा है, लायबिलिटी को दो प्रकार की होती है, एक तो दीर्घकालीन, एक होती है अल्पकालीन। दीर्घकालीन जो लंबे समय के लिए होती है, 10-20 साल के लिए आपने जो लोन ले रखा है वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। इसमें डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन आदि आते हैं। चालू संपत्ति में आपकी जो चालू संपत्तियां होती हैं वो आपकी 1 साल से कम के लिए होती हैं, यानी 365 दिन से 364 दिन तक, मतलब 364 दिन तक होती है ये, 1 साल से कम के लिए होती हैं। ये होती है जैसे बीपी हो गया, बिल पेबल हमें करना होता है, क्रेडिटर हो गए, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट भी याद रखना, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो भी 1 साल से कम के लिए ही हमें मिलता है। तो ये सब जो है हमारे दायित्व होते हैं जो हमें देने होते हैं। बस यही है कि जो हमें भविष्य में देने होते हैं वो हमारे दायित्व हैं। अब मैं खातों के प्रकार बता रही हूँ, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है खाते। खाते यानी अकाउंट। खाते 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला व्यक्तिगत खाता जिसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं, दूसरा वास्तविक खाता जिसे रियल अकाउंट कहते हैं, तीसरा नाममात्र खाता जिसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। व्यक्तिगत खाता 3 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत खाता किसे कहते हैं, व्यक्तिगत खाता उसे कहते हैं जो पर्सनल होता है। जैसे राम का खाता, राम व्यक्ति का होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम पर्सनल अकाउंट। इसमें सबसे पहला तो प्राकृतिक जो रियल में है, जैसे राम का सोहन, मोहन, ये जो खाते होंगे ये प्राकृतिक होंगे। जैसे सोहन से माल खरीदा, सोहन क्या है, प्राकृतिक व्यक्ति है, एक रियल व्यक्ति है, तो ये नेचुरल भी बोलते हैं इसको। दूसरा कृत्रिम, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल का अर्थ है कृत्रिम, यानी कि व्यक्ति नहीं है लेकिन व्यक्ति की तरह कार्य करता है। जैसे हमने किसी की दुकान से काम लिया तो राम एंड सन्स की शॉप से हमने क्या खरीदा, सामान खरीदा, तो राम एंड सन्स शॉप का नाम है, ना कि व्यक्ति का, लेकिन वो व्यक्ति की तरह कार्य कर रहा है। प्रतिनिधित्व खाता, रिप्रेजेंटेटिव, इसमें आपके प्रीपेड, कैपिटल्स और आउटस्टैंडिंग वगैरह आती हैं जो कि इसके प्रतिनिधित्व करती है खातों का। अगला है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। वास्तविक खाते में संपत्तियां आती हैं, जो संपत्ति मैंने बताई थी ऊपर भी आपको, संपत्ति आती है 2 प्रकार की है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त जो आपकी फ्रेंजेबल है, फ्रेंजेबल यानी जो दिखाई दे रही है, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं और मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। अमूर्त जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, परंतु मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, वो आपकी अमूर्त होती है। तीसरा खाता होता है नाममात्र खाता, जिसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, आय या लाभ, व्यय या हानि। आय इनकम, इनकम यानी जो पैसा आ रहा है आपके पास, या प्रॉफिट आ रहा है या गेन हो रहा है जो आपको, वो आएगा। व्यय हानि या लॉसेस इसमें आता है। अब आपको मैं एक चीज़, आसान चीज़ बता रही हूँ, संपत्तियाँ। अगर आपकी संपत्ति घट रही है, संपत्तियाँ हमेशा डेबिट में आती हैं, और जो संपत्ति होती हैं यानी एसेट्स जो होती हैं वो आपकी हमेशा डेबिट में आती हैं, और जो लायबिलिटी होती हैं वो आपकी क्रेडिट में आती है। अब देखिए, अगर आपकी संपत्ति बढ़ रही है, यानी आपने एक बिल्डिंग और खरीदी तो आपकी संपत्ति बढ़ गई, संपत्ति बढ़ी हुई डेबिट में आएगी यानी इंक्रीज हुई भी, और इसके विपरीत अगर डिक्रीज हो रही है यानी आपने बेच दी तो आपकी क्रेडिट में आएगी। ऐसे इसका उल्टा लायबिलिटी में होता है। लायबिलिटी यदि आपने किसी से 100 रुपये उधार ले रखे हैं, 100 रुपये और ले लिए यानी बढ़ गए, आपके इंक्रीज हो गए तो क्रेडिट हो जाएंगे। और यदि इसका उल्टा है, आपने आज 100 रुपये दिए, 50 रुपये दे दिए
तो 50 रुपये आपके डेबिट हो जाएंगे। तो ये डेबिट और क्रेडिट में आता है।